आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे बे औलाद औरत के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बीमारी है कि जिन औरतों को औलाद नहीं होती। तो ऐसे में नाजरीन आज मैं बहुत अच्छा नुस्खा बताऊंगी जिसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला साबे औलाद हो जाएंगी। तो नुस्खा सुनने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो आइए जानते हैं नाजरीन आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है जो कि बे औलाद औरतों के लिए बेहतरीन साबित हुई है। ये दवाई है, तो आप भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको भी ज़रूर अल्लाह ताला आपके घर में खुशियाँ देगा। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। और नाज़रीन बे औलाद औरत के लिए बेहतरीन नुस्खा आज बताने वाली हूं। सबसे पहले मैं आपको अज्जा बता दूं कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है जो कि आपने इस्तेमाल करनी है, तो इससे जो है आपके घर में खुशियाँ आ जाएँ। तो नाज़रीन सबसे पहले आपने लेने हैं गुले अनार, जो कि अनार के फूल हैं। आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, आपने सौंफ लेनी है और उसके बाद आपने मूली के बीज का इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है कि मूली के बीज भी आपने कैसे लेने हैं, कितनी क्वांटिटी में लेने हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ये भी बता दें नाज़रीन कि अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी मुझे तफसील से लिखा करें, जैसा कि आपकी उम्र क्या है, मर्ज कितना पुराना है, डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया। तो नाज़रीन इससे ये मुझे ताकि मैं इसी हिसाब से आपको अच्छी दवाई भी बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखा करें। तो नाज़रीन चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन बहुत सी ऐसी दवाइयाँ आपने खाई होंगी मगर आपको आराम नहीं आएगा, मगर जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों के नाम बताए हैं, आपने इसी तरह इन चीज़ों को लेना है और आपको आसानी से मिल जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नाज़रीन सबसे पहले आपने 1 कप दही लेना है। 1 कप दही लेकर उसमें अपने मूली के बीज जो है अपने 7 अदद लेने हैं, यानी कि 7 दाने। 7 दाने आपने मूली के बीज लेने हैं और इसका इस्तेमाल भी मैं बताऊंगी बाद में कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मूली के बीज आपने 7 दाने लेने हैं। अनार के फूल आपने 7 अदद लेने हैं, अनार के फूल। उसके बाद नाज़रीन सौंफ के आपने भी है 7 दाने आपने लेने हैं सौंफ के, और 7 दाने हैं ये आपने काली मिर्च के लेने हैं। कम से कम आपकी चुटकी हो जाएगी, उससे भी कम हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इसके बाद आपने इस्तेमाल इनका कैसे करें, सबको आपने ग्राइंड कर लेना है। ये आपकी कम से कम एक टाइम की दवाई है, यानी कि 1 दिन की आपकी दवाई है। इस तरह आपने रोज़ बनाना है, रोज़ आपने इस्तेमाल करनी है। तो ना इन सबको मिलाकर आपने ग्राइंड कर लेना है। अच्छे तरीके से ग्राइंड करिएगा, पाउडर बन जाए तो आपने 1 कप दही में मिलाकर इसको ये आपने खाना है। ये आपकी है रोज़ की दवाई। इसी तरह ही बनाकर इसी तरह क्वांटिटी में आपने बनानी है। और इसको खानी कब है, जब आपके मखसूस अय्याम आ जाए, उसके बाद आपने 7 दिन के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। इन सबको मिलाकर आपने ग्राइंड करना है, मैंने पहले भी बताया। और यही मैं कहती हूँ कि आपने, मैं जो बार बार मुझे कहना पड़ता है ताकि नाज़रीन को मेरी समझ में आ जाए बात, तो वो इसी तरह इस्तेमाल करें। तो ये नाज़रीन आपकी एक खुराक बन जाएगी जब आप ग्राइंड करके दही के 1 कप दही में मिलाकर खाएंगे। रोज़ाना आपने खाना है, किसी टाइम भी खा सकते हैं, नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो अगर आप निहार मुँह खा लें तो सबसे अच्छी बात है। निहार मुँह जो है बहुत ज़्यादा जल्द दवाई फ़ायदा देती है। तो बाज़ औरतें जो है कहती हैं हम निहार मुँह का नाश्ता कर लें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नाश्ता अगर बाद में भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर निहार मुँह आप खा लेंगी तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो नाज़रीन निहार मुँह अगर खा लेंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट मैं इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादा दवाई असर करती है। इसी तरह की जब आपने कुछ खाया पिया नहीं होता तो निहार मुँह का मतलब होता है खाली पेट खाना। तो इसके बाद आपने क्या करना है नाज़रीन, ये 22 दिन तक आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना, रोज़ाना बनाना है, रोज़ाना आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह क्वांटिटी जिस तरह मैंने बताई है, इसी तरह क्वांटिटी से आपने ये दवाई का इस्तेमाल करना है। और मैं गारंटी देती हूँ इस दवाई की कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर साहिब औलाद बनाएगा। जिन औरतें भी ये दवाई इस्तेमाल करी उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो नाज़रीन आपने भी ये दवाई इस्तेमाल करनी है और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। और जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है। मैं भी आपके लिए बहुत खुसूसी दुआ करूँगी अपनी बहनों के लिए कि जिनको औलाद नहीं है। अल्लाह ताला ज़रूर उनको औलाद से नवाजे। मेरी दिली दुआ है कि जो भी मैं दवाई बताऊँ उनको अल्लाह ताला ऐसी शफा दे दे उस दवाई के अंदर को फ़ौरन खाते ही अल्लाह ताला उनको रहमतें उनके घर में आ जाएँ। तो नाज़रीन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी आज़मूदा और बहुत ही कारआमद नुस्खे आपकी खिदमत पेश करूँ और जो मेरे नाज़रीन को फ़ायदेमंद भी हों। और इसी तरह ही आपने इस्तेमाल करने जिस तरह मैंने बताया। इसके साथ नाज़रीन आपने जामुन के जो पत्ते हैं उनको उबाल कर उसका पानी भी पीना है। और जब जामुन का सीज़न आ जाए तो जामुन जो है वो आपने जामुन बहुत ज़्यादा आपने खाने हैं, क्योंकि जामुन खाने से भी औलाद हो जाती है जिन औरतों की औलाद नहीं है। तो ना अगर आप मेरे मज़ीद उसके हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप तो आप जानते ही हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। तो नाज़रीन इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।